जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़्यूरिख के एक मज़ाफ़ाती कस्बे में जिसका नाम है रापर्ट्सविल। मेरे पीछे आप एक तारीखी पुल दे सकते हैं जो कि लकड़ी से बना है और 3500 साल पुराना पुल है। इस पुल के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ लकड़ी और कीलों से मिलकर नहीं बना, बल्कि ये माजी के किस्से कहानियों से और यादों से जुड़ा हुआ है। इस पुल का मतलब है कि तारीख़ के हवाले, और ये हमें तारीख़ और माजी के झरोकों के सफ़र पर ले जाता है। इस पुल से होते हुए मैं आपको दूसरी तरफ एक जो कस्बा है उसमें मौजूद एक तारीखी गार्डन, रोज़ गार्डन, गुलाबों का बाग है, वहाँ ले चलूँगा और आपको रापर्ट्सविल जो टाउन है उसका जो पुराना हिस्सा है उसकी सैर करवाऊँगा। ये पुल ना सिर्फ इस गांव को और इस कस्बे को आपस में मिलाता है, बल्कि ये पुल ज़माना कदीम और ज़माना जदीद के मिलाप के सफ़र पर आपको ले जाता है। आप जब इस पुल पर चलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप माजी और तारीख़ के सफ़र पर रवां दवां हैं। यही वजह है कि जब चलते चलते आप अपनी नज़र दूर इन बर्फ़ पोश पहाड़ी चोटियों पर डालते हैं और दूर उस कस्बे में वाक़े इस तारीख़ी किला पर अपनी नज़र डालते हैं, तो आप ये एहसास करते हैं कि आप किसी जादुई और किसी तख़यलाती दुनिया का हिस्सा हैं। यही वो जुस्तजू और तहकीक और खूबसूरती के पल हैं जो पूरी दुनिया से सियाहों को इस पुल को देखने के लिए खींच लाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 300 मीटर के बाद ये पुल ख़त्म होने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं उस टाउन की तरफ पहुंच रहा हूँ। जी हाँ, काफ़ी चलने के बाद मुझे एक पुरानी दीवार पे लिखा मिल गया है रोज़न गार्डन, यानी कि गुलाबों का बाग। और इसके साथ ही सामने बिल्कुल ये एक पुरानी तर्ज की एक बिल्डिंग है। इस पे पुराने नक्शो नगार बना के कुछ वादे करने की कोशिश की गई है। और इस गली में आगे है रोज़ गार्डन और दूसरे टूरिस्ट भी वहाँ पे जा रहे हैं, मैं आपको वहीं लिए चलता हूँ। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं यहाँ रोज़ गार्डन, लेकिन ये जर्मन में लिखा है रोज़न गार्डन। तो देखते हैं यहाँ क्या है। कुछ 1610 की तारीख बताई जा रही है यहाँ पे। ये एक शील्ड है, 3500 साल पुराना कुछ बताया जा रहा है। और क्योंकि ये बाहर का मौसम नहीं है तो इसलिए हमें गुलाब के फूल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये वही अंदाज़ है पुराना शाही बादशाहों वाला। और ये इस पुराने घर के झरोके हैं, किसी बादशाह का होगा। ये चश्मे जो है पानी के, ये अक्सर जलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि और दूसरी तरफ ये है वही ज़्यूरिख की मशहूर ज़माना झील, और दूर हम वहाँ से जो है वो लकड़ी के उस पुल से आए हैं। तो कुछ ये गुलाब के बाग का हिस्सा दूसरी तरफ है। हम पुराने शहर की एक गली में दाखिल होने वाले हैं। ये वो पुराना शहर है। जी हाँ, मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ इस पुराने शहर के किसी चौक में, और इसको मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। यूरोप के अंदर जो पुराने शहर होते हैं उनकी पहचान ये भी है कि उनकी सड़कें जो हैं ये पहाड़ी पत्थरों से बनी होती हैं। ये पूरे यूरोप में यही है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उन पे मुख्तलिफ नक्शो नगार जो हैं वो बनाए गए हैं, उनको सजाया गया है, कहानियाँ बताने की कोशिश की गई हैं मुख्तलिफ किस्म की। और ये वो रास्ता है जो ऊपर जाता है उस कासल को, जहाँ पहुँचकर जो है मैं फिर अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा।
इस तरफ एक ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा, जहाँ पे हिरन रखे गए हैं, हिरन जो होते हैं। तो ये उस तौर पे जो शहंशाह होंगे, बादशाह होंगे, उनका शौक़ होगा, उन्होंने यहाँ पे हिरन जो है वो पाले हैं। खैर काफ़ी सर्दी है तो वो हिरन तो कहीं दुख के पड़े होंगे। तो यहाँ से आपको वो मैं तीनों चीज़ें दिखा सकता हूँ जो कि मेरी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। ये है वो कासल, और अगर इस तरफ हम आए तो वो दूर है वो लकड़ी का बना हुआ पुल, ये लकड़ी का बना हुआ पुल जो कि ये दो कस्बों को आपस में मिलाता है। और बिल्कुल इस कासल के नीचे है वो गुलाबों का बाग, और इस तरफ है ये सारा पुराना कदीम शहर, और इस तरफ है ये नया शहर। और दूर झील के उस पार कहीं दूर है ज्यूरिख। आखिर में सिर्फ इतना ही कि इन पुरानी सदियों पुरानी राहदारियों पर छोटे छोटे पत्थरों पर चलने से जो आवाज़ पैदा हो रही है, और इसी तरह की आवाज़ जब मैं उस लकड़ी के पुल पर चल रहा था तो लकड़ी के चटकने और कड़कने से पैदा हो रही थी। ये एहसास मुझे सदियों पुरानी तारीख के झरोकों में ले जा रहा था। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया कि इस मुल्क की हुकूमत ने आज तक अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने तारीखी विरसे को संभाल रखा है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं था, हकीकत ये है कि इस शहर के बासियों ने अपनी हुकूमत से भी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है अपने इस शहर के तारीखी विरसे को बचाने के लिए। शाहिद अमीर गुराया, डिस्कवर पाकिस्तान, ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड।